नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव आप सभी का अखिलेश एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे पूरा उम्मीद लगाता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और आज मैं आप लोगों को सिंगुलर को प्लूरल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसको हम गहराई के साथ बताने का प्रयास करेंगे। और आप सभी शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। बहुत से लोग वचन बोलते हैं, जो कि वचन नहीं होता है, वचन होता है। तो सिंगुलर यानी एक वचन, हम इसको प्लूरल में किस प्रकार से बदलेंगे, यही चीज़ें हमको आज की इस वीडियो में पढ़ना है। प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन। सिंगुलर नंबर में यानी एक वचन में हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है या कोई एक चीज़ है तो हम उसको रखेंगे एक वचन की श्रेणी में। और बात आती है प्लूरल यानी बहुवचन की, तो बहुवचन हमारा होता है जब एक से ज़्यादा, दो हो जाए या दो से कितनी भी संख्या उसकी अधिक हो जाए, वो आपका कहलाएगा बहुवचन। सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के कुछ रूल्स हैं जिनको हमको आपको यहाँ पर गहराई के साथ पढ़ना है और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ताकि कभी भी किताब में या कंपटीशन में इस तरह से जब चीज़ें आएँ तो आप उस समय होपलेस ना हो, आपको दिक्कत ना हो कि ये वर्ड कैसा हो गया। क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे हैं जब हमें सिंगुलर से जब प्लूरल में बदलना होता है तो ठीक है, जब हमको नियम पता होता है तो हम उसको आसानी से कर जाते हैं। यदि हमको नियम नहीं पता होता है, कुछ वर्ड लिख दिए जाते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। इसलिए हमें एक वचन से बहुवचन में बदला कैसे जाता है, ये चीज़ों को हमको पढ़ना है। पहला रूल होता है, रूल फर्स्ट में हमको देखना है कि ज़्यादातर मोस्टली वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आखिर में हम सिर्फ यस लगा दें। ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में यदि हम यस लगा देते हैं तो वो बहुवचन में बदल जाता है। अक्सर सुना होगा या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बुक है, पेन है, बुक है, पेन है, इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख दे रहा हूँ सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल लिखा है। अब ये बुक आपका सिंगुलर है, सिंगुलर यानी आपको एक वचन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बुक है। बुक को हमको जब बहुवचन में बदलना होगा तो हम इसमें यस जोड़ देंगे, हम इसमें यस जोड़ देंगे तो ये हमारा बहुवचन में बदल गया। यानी बुक मतलब एक, यानी एक किताब की बात करता है और बुक्स मतलब एक से ज़्यादा किताबें हो गई। जैसे दो किताब हो गए, दो से अधिक कितनी भी संख्या हो तो हमको किताब ना करके के हम किताबें कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे पेन है, पेन का मतलब होता है कलम, यानी एक कलम की बात हो रही है इसमें। अब इसमें जब पेन को हम जब बहुवचन में बदलेंगे तो हमारा ये पेंसो बन जाएगा। अब पेंस मतलब क्या हो जाएगा, कलमें हो गई, यानी बहुत से कलमों की बात इसमें कर रहा है। तो यानी ऐसे भी और भी वर्ड है, जैसे चेयर हो गया और आपका बैट हो गया, प्लांट हो गया, ट्री हो गया। ये सभी वर्ड, इस सभी वर्डों में ये जब हम यस लगा देंगे तो हमारा ये तुरंत किस में बदल जाएगा, बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे चेयर है तो हम यहाँ पर यस इसमें लगा देंगे तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। चेयर्स मतलब कुर्सियाँ हो गई। यहाँ पर बैट है, BAT, बैट मिस होता है बल्ला, यहाँ पे यस लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बल्ले बन गया है। या प्लांट्स, प्लांट मिस होता है पौधा। अब इसको हमको अगर बहुवचन बदलना है तो हम इसमें यस लगा देंगे।
जब हम इसमें यस लगाएंगे तो हमारा क्या बन करके तैयार हो गया, प्लांट्स। प्लांट से मतलब क्या हो जाएगा, पौधे हो गया। यहाँ प्लांट था, एक पौधा था, यहाँ प्लांट्स हो गए तो बहुत से पौधे हो गए। अब बात आती है ट्री की। ट्री का मतलब होता है पेड़, या इसको हम वृक्ष भी कहते हैं। अब इसको जब हम बहुवचन में जब बदलेंगे तो हम इसमें भी यस जोड़ देंगे तो हमारा आपका क्या बन जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, यानी वृक्षों हो जाएगा। ठीक है, ये रोल नंबर फर्स्ट था, पहला था, जो कि आपके सामने हमने बताया कि एक वचन से बहुवचन में जो बदला जाता है उसके जो रूल्स हैं। इन रूल्स में से आपको पहला रूल बताया गया कि किस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। अब बात आती है रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड है आपका, मैं यहां पर रूल नंबर 2 लिख दे रहा हूं। रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब रूल नंबर सेकंड में आते हैं। तो अभी हमने बताया कि ज्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जब हम एक वचन से जब बहुवचन में बदलते हैं तो उसमें यस लगा देते हैं तो बहुवचन में वो बदल जाता है। लेकिन यहां पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम यस न लगा करके उसमें हम ई एस लगाते हैं। तो ई एस लगा देने से वो क्या होता है, बहुवचन में बदल जाता है। लेकिन अंदाज बस तो हम लगा नहीं सकते हैं। अंदाज बस लगाएंगे तो किसी में डुक्का बैठ गया तो सही हो गया और किसी में नहीं बैठा तो हमारा आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए डुक्का से तो काम चलने वाला नहीं है। तुक्का यानी कहने का मतलब तुक्का जो लग रहा है ये तुक्के से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसलिए जब गहराई से हमको इसके बारे में जानकारी रहेगी तो हमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब रूल नंबर सेकंड में आते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ई एस लगा देने से वो बहुवचन में बदल जाता है। अब बात आती है कि हम कैसे किसमें यस लगाएंगे, किसमें हम ई एस लगाएंगे। अब दोनों में जो डिफरेंस है अब उसको देखना है। अब कुछ वर्ड हैं, जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल यस आ जाए और ओ आ जाए। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये चीजें हैं, इनको जब कोई भी शब्द हो उस शब्द के आखिर में यदि आपका यस एच आ जाए, सी एच आ जाए, यस डबल यस आ जाए और आपका ओ आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए आखिर में, तो आप क्या करिएगा, वहां पर यस न लगा करके आप वहां पर ई एस लगाइएगा। जैसे मैं यहां पर फिर सेकंड रूल के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे है, पहला वर्ड है आपका पुश। यहां पे है पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना या खींचना या जोर लगाना भी कह सकते हैं। अब पुश को जब हम बहुवचन में जब बदलेंगे तो हमारा, अभी हमने आपको बताया, वर्डों के लास्ट में हमको देखना है। पुश हमारा वर्ड है, इसके लास्ट में 2 लेटर हैं, यस और यच है। क्या क्या है, यस है और हमारा यच है। और हमने यही बताया कि जब यस एच आए, सी एच आए, ओ आ जाए या डबल यस आ जाएगा तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। ई एस जब जोड़ दिए तो आपका क्या बन गया, पुशेस बन गया। अब बात आती है दूसरे शब्द की, जैसे यहां पर है कैच, यहां पर मैच भी लिखा जाता है। अब इनको अगर हमको बहुवचन बदलना है तो हम देखिए, इसमें भी क्या आया, दोनों वर्ड में सी एच आया है, तो इसमें हम क्या कर जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो पहले वाले शब्द में आपका देख लीजिए ई एस जोड़ा था, तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। यहां पे मैच लिखा है तो मैच में भी वही है, अंत में सी एच आया है तो हम यहां पे भी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए सब एक वचन है इधर लिखे। अब इसके बाद इनको हम बहुवचन में बदले हैं तो इसमें क्या जोड़ा गया है, ई एस सब में जोड़ा गया है। अब बात आती है डबल एस की। हम यहां पे लिख दें जैसे क्लास। अब क्लास को अगर हमको बहुवचन में जब बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। जब हम इसमें ई एस जोड़ देंगे तो यहां पे क्लासेस बन गया। क्लासेस मतलब कक्षाएं, यहां पे क्लास मींस कक्षा। अब यहां पर और भी देखना है, जैसे गो मीन्स होता है जाना। अब गो को अगर हमको बहुवचन में बदलना होता है,
प्लूरल में अगर बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें यस जोड़ेंगे कि यस जोड़ेंगे, इसमें हमारा ईएस जोड़ा जाएगा ना कि यस जोड़ा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस न जोड़ करके हम ईएस जोड़ते हैं। उसके जो तौर तरीके हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन से तरीका है, किसमें यस लगता है किसमें ईएस लगता है, वो चीजें आपको बताई जा रही हैं। अब बात आती है कभी कभी यहाँ पर डू की। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब आपका लगता है डू और डज लगता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि आप ये बताइए कि डू और डज में कौन एक वचन है। कुछ बच्चे इसमें होपलेस हो जाते हैं, कहते हैं एक वचन कर्ता के साथ डज लगता है और बहुवचन कर्ता के साथ हमारा डू लगता है। जब एक वचन कर्ता के साथ डज लगता है तो इसको क्या समझ जाते हैं कि एक वचन है, जो कि ये गलत है। अब आपको बता दिया गया है कि एक वचन से बहुवचन में बदलता कैसे है, वो चीजें आपको बता दी गई, कम से कम हमसे आपसे वो गलतियां नहीं होंगी। अब यहाँ पे हम डू लिखे हैं, अब डू को हमको क्या करना है, बहुवचन बदलना है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसमें भी आपका ईएस जुड़ जाएगा तो आपका डज बन गया। ठीक है, तो आपको रोल नंबर सेकंड भी हमने आपको बता दिया कहां पर ईएस लगता है। दो चीजें मैंने आपको बताया कि एक वचन को बहुवचन में बदलते समय यानी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते समय दो नियम मैंने बताया। पहले नियम में मैंने बताया कि एक वचन यानी ज्यादातर शब्दों में यस जोड़ देने से वो आपका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। दूसरा रूल बताया गया रूल नंबर 2 कि उसमें यस न जोड़ करके ईएस जोड़ दिया जाता है, जिससे वो भी प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है अब रूल नंबर 3 की। नियम 3 में आते हैं कि अब कुछ वर्ड और भी होते हैं जिसमें अब यस या यस न लगा करके अब उसमें क्या करते हैं। अक्सर कभी कभी क्या अक्सर हम कह सकते हैं कि KNIVES WIFE की जगह पर आ जाता है WIVES, या इसको मैं थोड़ा सा और पहले लिखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो चीजें आपको क्लियर दिखें। अब यहां पर दो चीजें हैं, नाइव्स लिखा है और वाइव्स लिखा है। अब ये जो वर्ड आए हैं, अब जिनको एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के जो रूल तौर तरीके हैं, अगर वो आपको पता नहीं है तो आप यहीं पर गलतियां कर जाएंगे। कि गलतियां क्या होंगी, अभी तो आप यही जानते हैं कि वाइफ मिस होता है पत्नी, अब यहां पे लिख दिया गया वाइव्स। अब ये वाइव्स कौन सा नया वर्ड आ गया भाई, इसलिए वाइफ है, वाइफ का ही ये क्या है, प्लूरल है, यानी वाइफ आपका एक वचन है तो ये आपका क्या है, बहुवचन है, वाइफ्स लिखा है, यानी पति का पत्नी का पत्नियां हो गया। उसी तरह से यहाँ पे नाइफ है, नाइफ मतलब होता है चाकू या छुरी, उसका यहाँ पे प्लूरल बना दिया गया है तो आपका बन गया नाइफ। जैसा कि मैं आपको अब इस रूल में बताने चल रहा हूं कि क्या कैसे क्या चीजें होती हैं, हमें आपको ध्यान में रखना है रूल नंबर 3 के अंतर्गत कि अंत में, शब्दों के अंत में, वर्ड के आखिर में दो बातों पे बस हमको आपको गौर करना, ध्यान देना है। वर्ड के अंत में एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थितियों में हम क्या करेंगे कि एफ और एफ ई को हटा देंगे। क्या करेंगे, एफ और एफ ई को हटा देंगे। तो उसको हटाने के बाद हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एफ और एफ ई को हटाने के बाद हम ऐसी जगह पर VES का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, VES का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको देख लिया जाए, कुछ वर्ड अभी हमने आपको दिया था, जैसे KNIFE, सेकंड वर्ड है आपका
वाइफ, दो वर्ड है, दो वर्ड में हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने यही बताया कि जब एफ और एफ ही आए, चलो एक वर्ड और ले लेता हूं, काफ। यहाँ पर नाइफ है, नाइफ का मतलब होता है छुरी या चाकू। यहाँ पे वाइफ, वाइफ मिस होता है पत्नी, और यहाँ पे है कॉफ, कॉफ मिस होता है बछड़ा। अब इनको हम जब बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने यही बताया कि अंत में एफ या एफ ही आएगा तो उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ ई आया है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, के एन आई। अब इसके जगह पे हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे क्या चीजें लिखनी है, तो यहाँ पे हमें लिखना है वी ई एस जोड़ देना है। हमने यही बताया कि इसकी जगह पे क्या लिख देना है, वी ई एस। दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, दूसरे वाले में आप देख लें, दूसरे वाले में है आपका वाइफ है, तो हम क्या हटाएंगे, एफ ई को हटा देंगे, यहां पर वी ई एस जोड़ देंगे। अब यहां पे क्या है, तीसरे वाले में काफ लिखा है, काफ में एफ ई ना आकर के एफ आया हुआ है, एफ ई ना आकर के आपका क्या आया है, एफ आया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एफ को हटा करके हम यहां पर क्या कर देंगे, वी ई एस इसमें हम जोड़ देंगे। ये आपका बन गया सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला गया। तीन विधियां आपको बता दी गई। पहली विधि आपको बताई गई कि यस लगाने से वर्ड जो है बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आपको बताया गया कि ईएस लगा देने से सिंगुलर से आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा रूल आपको बताया गया कि जब वर्ड के आखिर में एफ या एफ ही आ जाए तो एफ और एफ ही को हटा करके उसके जगह पर हम वी ई एस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका बन करके एक वचन से बहुवचन में तैयार हो गया। अब अगला रूल है, एक वचन से बहुवचन में बदलने के और भी रूल्स हैं जो कि हमें आपको अभी देखना है आगे। अभी तो थोड़े से शुरुआती इजी था, अब वैसे वैसे थोड़े से गहराइयों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं हम और आप भी। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है कि इसके दो प्रावधान हैं। पहले में कोई भी वर्ड के लास्ट में वाई आ जाए, इसी चीज को खूब ध्यान से देखना है, खूब गौर से इसको समझना है। मान लीजिए कोई भी वर्ड हो, यहां पे हमने टॉय लिख दिया और यहां पर एक वर्ड लिख दिया हमने कंट्री। दो वर्ड भाइयों लिखे हैं यहां पर, एक वर्ड लिखा है हमने टॉय और दूसरा वर्ड लिखा हमने कंट्री। टॉय मीन्स होता है खिलौना और कंट्री का मतलब होता है देश। अब इनको हम जब एक वचन से बहुवचन में जब बदलेंगे, यानी सिंगुलर से हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत से लोग होते हैं इसमें यस लगा देते हैं, काम हो गया, चलिए ठीक है, बस जो यस लगाना जान रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत कमियां कर जाते हैं। अब इसमें यस तो लगता है, ये तो सत्य है, लेकिन इसमें आई ई एस भी जुड़ जाता है। अब कहां पर हमको यस लगाना है और कहां पर ई एस लगाना है, इस चीज को देखना है। अब पहली कंडीशन में आपको बताया गया कि यस जोड़ दिया जाता है, और दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया, इसमें आई ई एस जोड़ दिया जाता है। अब देखना है कि कहां पर यस जोड़ा जाएगा और कहां पर ई एस जोड़ा जाएगा, इस बात को समझना है। अब यहां पर भाइयों देखना है कि जैसे जब वाई के पहले आई ई एस और यस कब लगाना है, जब आखिर में वाई की बात होगी तब। अब कहां पर यस लगाना है, कहां पर आई ई एस लगाना है, इसी बात को हमको समझना है। अब यहां पे देखिए टॉय में भी वाई अंत में आया है और कंट्री में भी वाई आपका आखिर में आया है। तो टॉय में आप देखिए जब वाई के पहले वावेल आ जाए, इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, देयर आर 25 नंबर, इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल में आपके आते हैं 5 लेटर,
आपका आता है ए, ई, आई, ओ और आपका यू आता है। ये 5 लेटर ऐसे होते हैं जो आपके वावेल के अंतर्गत आते हैं, हिंदी में इनको हम स्वर बोलते हैं। और बाकी जो होता है कॉन्सोनेंट, बाकी जो कॉन्सोनेंट है तो 26 संख्याएं होती हैं, ए से लेकर जेड तक कुल 26 संख्या होती है। तो 26 अक्षर में आपका जो 5 होता है, 5 आपका वावेल हो गया। तो बाकी के जो 21 बच रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी हमने यही बताया आपको कि जब वाई के जस्ट पहले, यहां पे तुरंत की बात की जा रही है, वाई के तुरंत पहले अगर भाइयों वावेल आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी एक आ जाए तो तुरंत हम वाई को हटाते नहीं हैं, उसमें सिर्फ यस जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टॉय लिखा है। अब यहाँ पर हम टॉय लिखेंगे, बस इसमें हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम एक वर्ड और लिख देते हैं, जैसे हो गया आपका क्ले। अब इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम यहां पर लिख रहे हैं क्ले। अब यहां पे देखिए y के पहले a आ गया। हमने बताया आपको बस 5 ही चीजों को आपको ध्यान में रखना है, a, e, i, o और u, ये 5 आपको ध्यान में रखना है। ये 5 में से कोई भी आ जाएगा y के तुरंत पहले, y के जस्ट तुरंत पहले की बात की जा रही है, तो तुरंत जो है उसमें यस जोड़ देना है। तो y के पहले यहाँ पर a आया है, तो a आया है तो यानी ये आपका वावेल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, क्ले पूरा लिखेंगे, उसमें हम यस जोड़ देंगे। ये हो गया। अब रूल नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं, IES जोड़ा जाता है। रूल नंबर 2 के अंतर्गत, इसके 4 में रूल नंबर 2 के अंतर्गत हमें आपको देखना है कि जब y के तुरंत पहले, y के तुरंत पहले जब कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट यानी 21 जो संख्या बच रही है, वावेल के अतिरिक्त जो 21 संख्या कॉन्सोनेंट की बच रही है, 21 में से कोई भी आ जाए y के जस्ट पहले, तुरंत हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे। अब इस जगह पे y हट जाएगा। अब y को हटाने के बाद हम ऐसी जगह पर हम क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ देंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे, कंट्री है COUNTR, y नहीं लिखना है। अब ऐसी जगह पे हमको क्या जोड़ देना है, IES जोड़ देना है। ये आपका बन गया कंट्रीज। अब यहां पे था खिलौना, यानी टॉय, टॉय मिस होता है खिलौना, खिलौना का बहुवचन आपका बन गया खिलौने। अब यहाँ पे है क्ले, क्ले मिस होता है मिट्टी, यहाँ पे मिट्टियां बन गई। अब यहाँ पे है कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश, यहाँ पर जो है कई देशों की बात हो जा रही है, यहाँ पे आपका बन गया कंट्रीज। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और भी इसमें देख लीजिए, जैसे इनेमी है, ENEMY। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके भेजिएगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो और अच्छी बात है, और अगर हमारी मेहनत में थोड़ी सी कमी अगर आती है तो उसको भी आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर हमने कमियाँ की हैं, तो हम कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है दूसरे सिचुएशन में, आपको हमने यहाँ पे लिख दिया है इनेमी। इनेमी का मतलब होता है शत्रु। अब हमको इसको प्लूरल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आपको बताए हैं कि जब y के पहले आपका वावेल आ जाए तो तुरंत हम क्या करेंगे, y को हटा करके उसमें क्या जोड़ देंगे, IES जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बन करके तैयार हो जाएगा, इनेमीज हो जाएगा, IES इसमें जुड़ गया। हमने आज आपको सिंगुलर से प्लूरल में बदलते समय 4 रूल्स बताए हैं, और 4 रूल्स में जो बताया गया, एक बार मैं फिर से रिवाइंड करवा दे रहा हूं
कि पहले वाले रूल में आपको बताया गया कि मोस्टली वर्ड, ज़्यादातर वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आखिर में यस लगा देने से वो शब्द क्या होता है, प्लूरल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। रूल नंबर सेकंड में हमने बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आखिर में हम यस न लगा करके उसमें ई एस जोड़ देते हैं, तो वो आपका सिंगुलर से आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। रूल नंबर थर्ड, तीसरे के अंतर्गत हमने बताया कि आपको कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही आ जाए तो हम उनको हटा करके क्या कर देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अब रूल नंबर फोर्थ में हमने आपको बताया कि जो भी वर्ड दिए जाते हैं अगर उसमें अंत में वाई आ जाए तो वाई के पहले अगर वावेल आता है तो वाई में सिर्फ हम यस जोड़ देंगे तो हमारा प्लूरल बन के तैयार हो गया। अब वाई के जस्ट पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को उस जगह पर हटा देते हैं, तो वाई को हटा करके ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, वहां पर आई ई एस जोड़ देते हैं। अब कुछ वर्ड हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे कि हमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने 3 वर्ड लिखे हैं, 3 शब्दों को हमने लिखा है। अब हमें आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके दिखाना है कि कहाँ पर किस में कौन सा वर्ड यहाँ पर लगेगा, क्या इसमें यस लगेगा, क्या इसमें ई एस का प्रयोग होगा, क्या इसमें आई ई एस का प्रयोग होगा, क्या इसमें वी ई एस का प्रयोग होगा। जो चीज़ें प्रयोग होंगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप, और किसी ने कहा भी है शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतने ही ज़्यादा दौड़ेगा। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है द लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कहने का मतलब जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। अब ये डिपेंड हमारे आपके ऊपर करता है किस जीवन को कठिनाइयों से व्यतीत करना है कि सरलता से मतलब उसको पूरा करना है। जीवन जीने के तरीके अलग होते हैं। कहने का मतलब अगर हमारा बचपन या हमारी आपकी पैदाइश के गरीब परिवार में होती है तो ये गुनाह नहीं है। यदि हम गरीबी में मरते हैं, गरीबी में पलते हैं, सबसे बड़ा गुनाह मैं समझता हूँ कि वो है। कहने का मतलब गरीबी अगर है तो उसको हम अपने कर्म, अपने जज्बात, अपने हौसले के द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं। हम आप एक दूसरे की कमियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की कमी देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी ये होनी चाहिए हमारे आपके अंदर की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें, जिससे कि हम आने वाला कल उसको और बेहतर बना सकें। और इसके साथ मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोग अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप जुड़ें और इसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।